ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम क्या कर रहे हैं, हम 9th क्लास में मैथ्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, 9th क्लास में किस विषय को पढ़ रहे हैं हम? मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। तो इसी में हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए, संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट की जरूरत होती है वो हम कर रहे हैं क्लास में। ठीक है, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे हम सीखेंगे पूर्णांकों का घटाव। ठीक है, यस बेटा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी बच्चों को? क्या मेरी आवाज क्लियर है सबको? वेरी गुड। चलिए तो देखेंगे अभी। तो जैसे कि मैं सभी क्लासेस में ये आपको बताते हूँ क्या, कि सबसे पहले आपको अपना कैमरा और माइक दोनों बंद रखना है। ठीक है, माइक और कैमरा दोनों बंद रखना है। ठीक है, अगर आपका कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट आपका है तो आपको कहाँ पर पूछना है? चैट बॉक्स में जाकर पूछना है। कैसे जाएंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो चैट बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन होगा आपका इन कॉल मैसेज, इस पर क्लिक कर कर आप अपने सवाल, डाउट और आंसर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपको पोल सेक्शन में उत्तर देना है। पोल सेक्शन में उत्तर देना है तो उसके लिए आपको एक्टिविटी पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे या फिर गतिविधि का ऑप्शन आता है ना, तो गतिविधि पर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? पोल आ जाएगा। तो पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे क्वेश्चन नंबर आएगा और ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है उस पर टिक करेंगे और वोट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। बेटा सर जी इतनी बार आवाज वाई नहीं आ टाइप रही। नहीं करना, इतनी बार वाई टाइप नहीं करना है। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? बाकी सभी बच्चों को आवाज आ रही है? सर जी हमको आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, जो बाकी बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों को आवाज आ रही है। आप एक काम करेंगे बेटा, जिसको आवाज नहीं आ रही है वो क्लास को रीजॉइन करेंगे, है ना। एक बार क्लास को रीजॉइन कर कर देखिए और जहां पर प्रॉपर नेटवर्क आते हैं घर में वहां पर आपको बैठना है। ठीक है, वहां पर आप बैठेंगे। चलिए अभी आ जाते हैं क्लास में यहाँ पर। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ? हम रिवाइज कर रहे हैं। किसको रिवाइज कर रहे हैं? हम पूर्णांक पढ़ रहे थे। ठीक है, हम पढ़ रहे थे पूर्णांकों को, पूर्णांकों पर सक्रियाएं। तो पूर्णांक हमें पता है, पूर्णांक हमारे पास क्या होते हैं? वो सारे नंबर जो जिसमें निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है और सारे धनात्मक नंबर भी होते हैं, इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो इसी पर हम सीख रहे थे कि गुणा कैसे करते हैं, है ना, और जोड़ते कैसे। तो हमने गुणा और जोड़ना सीख लिया है कि पूर्णांकों को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे गुणा करा जाता है। तो एक बार जल्दी से हम लास्ट क्लास वाला रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था जोड़ना, कि कैसे हम पूर्णांकों को जोड़ेंगे। तो मैंने दोनों नियम यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, तो दोनों नियम में आपको डिफरेंस भी याद रखना है और क्या अंतर होता है दोनों में वो भी आपको याद रखना है। चलिए, तो मैंने यहाँ पर लिखा गुणा करने के नियम। ये तो होंगे बेटा आपके गुणा करने के नियम, गुणा करने के नियम। यहाँ पर मैं लिखूंगा गुणा करने के नियम और यहाँ पर लिखूंगा जोड़ने के, जोड़ने के। ठीक है, जल्दी से हम रिवाइज कर रहे हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था। तो गुणा करने के नियम में मैंने 2 पॉइंट आपको बताए थे। नंबर 1 कि अगर आपके पास एक जैसे चिन्ह होते हैं, एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं और आपको क्या करना है? गुणा करना है। एक जैसे चिन्ह अगर होंगे तो बीच में क्या है? गुणा है। यहाँ पर बीच में क्या है? गुणा। तो गुणा तो आपको करना ही है, लेकिन जो उत्तर का चिन्ह होगा, उत्तर का जो चिन्ह होता है, उत्तर का चिन्ह वो क्या आता है? हमेशा प्लस आता है। हमेशा क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, उसी तरीके से मैंने दूसरा पॉइंट आपको बताया था कि अगर आप अलग अलग चिन्ह वाले नंबर को गुणा करते हैं, अलग अलग चिन्ह वाले नंबर को गुणा करते हैं, क्या करते हैं? गुणा करते हैं, तो इसका जो उत्तर का चिन्ह होगा, इसका उत्तर का चिन्ह क्या होगा? इसका उत्तर का चिन्ह होगा हमेशा माइनस। ठीक है, इसके उत्तर का चिन्ह हमेशा माइनस होगा। ठीक है, तो ये तो थे हमारे गुणा करने के नियम। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे देता हूँ आपको।
मैंने यहाँ पर लिखा 2 + 2, तो ये तो 4 हो गया, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 4 आएगा। लेकिन मैंने लिखा -2 और +3, तो अगर इसको मैं ऐड करूंगा तो दोनों चिन्ह कैसे हैं, सेम है ना, दोनों में माइनस माइनस है, तो ये हम जोड़ देंगे इसको। नहीं, ये मैंने प्लस का बता दिया, आपको गुणा करने का बताना है ना, तो पहले मैं गुणा करने का आपको बताता हूँ। ठीक है, पहला क्या होगा कि आपके पास ऐसे नंबर आ जाए 2 × 3, तो दोनों प्लस से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 × 6। उसके बाद मैंने दूसरा लिया कि -2 -3, तो कितना आंसर आ गया, दोनों का चिन्ह सेम है, 2 × 6, अभी भी उत्तर का चिन्ह क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, अभी दूसरे वाले की बात करेंगे तो दूसरे वाले में अलग अलग चिन्ह आएंगे, 2 × -3, तो आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है अभी भी, लेकिन उत्तर आएगा माइनस, उत्तर का जो चिन्ह होगा वो माइनस होगा। मैंने लिखा -2 × 3, तो यहाँ पर भी उत्तर का चिन्ह आएगा माइनस, क्योंकि अलग अलग चिन्ह। ये तो हमने गुणा में सीखा था, अभी हम जोड़ की बात करेंगे। तो जोड़ का पहला जो नियम था, पहला नियम था कि अगर दोनों प्लस के नंबर है, प्लस का नंबर है। बेटा यहाँ तक बताएंगे, गुणा के नियम में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? यहाँ तक अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। वेरी गुड, चलिए अभी आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं और उसको हमें जोड़ना है, ठीक है, एक जैसे चिन्ह अगर होंगे और उसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। देखो पहले तो लिखा हुआ है एडिशन, मतलब पहले तो आपको जोड़ना ही है, जोड़ना है पहले तो, है ना। उसके बाद हम सीखेंगे उत्तर का चिन्ह, कि उत्तर का चिन्ह क्या आएगा। उत्तर का चिन्ह क्या आएगा बेटा, कि अगर प्लस के नंबर है तो प्लस का चिन्ह आएगा, अगर माइनस के नंबर है तो माइनस का चिन्ह आएगा, लेकिन जोड़ना है आपको दोनों को। ठीक है, अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हमेशा आप जोड़ेंगे, और उत्तर का चिन्ह अगर जोड़ने वाला दिया है तो प्लस आएगा, अगर घटाने वाला दिया है तो माइनस आएगा। ठीक है, माइनस दिया है तो माइनस आएगा। चलिए अभी दूसरे वाले नियम पर आ जाते हैं, या इससे पहले मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ यहाँ पर, कि मैंने लिखा 2 + 3, तो 2 + 3 होता है 5, दोनों प्लस के नंबर है तो प्लस का 5 आया। मैंने लिखा -2 + -3, ठीक है, तो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, दोनों माइनस के नंबर है, जोड़ना पड़ेगा, 5 आएगा, लेकिन उत्तर का चिन्ह माइनस आ जाएगा, उत्तर का चिन्ह माइनस आ जाएगा। चलिए अभी नंबर 2 पर आ जाते हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि अगर आपके पास अलग अलग नंबर होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं, ऐसे अलग अलग चिन्ह होते हैं, तो हमेशा आप घटाएंगे। देखो बीच में प्लस आ रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, घटाना है, आपको क्या करना है, घटाना है। और उत्तर का चिन्ह क्या आएगा, उत्तर का चिन्ह, उत्तर का चिन्ह होगा बेटा जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। ठीक है, बड़ी संख्या का चिन्ह। चलिए अभी बताएंगे, ये जोड़ने के नियम समझ में आए आपको? यस क्या सर। जोड़, चलिए तो सर इसका एक एग्जांपल और कर लेते हैं जल्दी से। मैंने लिखा यहाँ पर 2 + -3, है ना, तो एक तो प्लस का है एक माइनस का है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, हमने घटा दिया। अब बड़ी संख्या है 3, तो बड़ी संख्या 3 है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस का। वेरी गुड, चलिए अभी यहाँ तक समझ में आ गया है आपके, तो मैं कुछ क्वेश्चन सर। आपसे पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको चैट बॉक्स में देना है। ठीक है, चैट बॉक्स में उसका आंसर आप करेंगे। चलिए तो सबसे पहले आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर। मैंने लिखा पहला क्वेश्चन, 2 + -5, 2 + -5, नंबर 2, -3 + -6, बताइए क्या आंसर आएगा तीनों का। -5 + 3, एक एक कर कर आंसर देंगे बेटा। पहले का आंसर पहले का -7 लिखा है। -3। वेरी गुड, चलिए सभी एक एक कर कर आंसर दे देंगे। बेटा -7 आ रहा है काफी बच्चों का। अभी मैंने बताया आपको कि इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, कैसे आप जोड़ सकते हैं। इसका +7 आ रहा है, -7 आ रहा है।
अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं बेटा हमेशा। अभी भी -7 आ रहा है, बताने के बाद भी -7 आ रहा है, घटाना है पहले। तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और बड़ी संख्या 5 है, 5 का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस का 3 आएगा। ठीक है, तो माइनस का 3 आंसर आएगा आपका। चलिए अभी बताएंगे बेटा दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का आंसर देंगे। -9। -9 आएगा, +9 नहीं आएगा। किसी का +9 आ रहा है बेटा, ये भी माइनस में दिया हुआ है, ये भी माइनस में दिया हुआ है, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ दिया दोनों को, चिन्ह माइनस का दिया हुआ है तो माइनस का ही चिन्ह आएगा। और थर्ड वाले का सर -2। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि थर्ड वाले में यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है। अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और बड़ी संख्या 5 है, 5 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, अभी सभी को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। बेटा ये क्लास में आगे नहीं बढ़ाऊंगा जब तक कि आपके सही आंसर नहीं आएंगे, जब सभी बच्चों के सही आंसर आने चाहिए। चलिए फिर से बताएंगे, फिर से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। नंबर 1 मैंने लिखा 7 + -12, बताएंगे बेटा इसका आंसर कितना आएगा। नंबर 2 मैंने लिखा -5, -5। बेटा चैट बॉक्स में आंसर देंगे, चैट बॉक्स में आंसर देंगे। चलिए सभी बच्चों का चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, -5 ही आएगा। क्यों आएगा -5? क्योंकि ये प्लस का दिया हुआ है और ये माइनस का दिया हुआ है, तो घटाना है हमें। 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, 12 में से 7 गया तो 5 बचा, और बड़ी संख्या 12 है, 12 का चिन्ह माइनस है तो माइनस के 5। चलिए दूसरे वाला बताएंगे। वेरी गुड, दूसरे वाला आया -12, क्योंकि हम यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो हमें जोड़ना है। जोड़ दिया, 5 और 7 होता है 12, लेकिन माइनस का दिए हुए हैं दोनों तो माइनस का 12। चलिए सब बात अभी समझ में आ गया सभी को? सर यस सर। अगर समझ में आ गया है तो अभी एक रिकॉल टेस्ट होगा आपका। ठीक है, सभी बच्चों को उसका आंसर देना है पोल सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ताकि पता चले मेरे को कि आपको आया है या नहीं। तो ये बेटा आपका रिकॉल टेस्ट है, सभी बच्चे इसको जोड़ेंगे, मतलब देखेंगे क्या चिन्ह आ रहा है, और आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर देना है। नोटबुक लेकर पेन से इसको सोल्व कीजिए और फिर अपना आंसर दीजिए। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। पहले आप देख लीजिए पहले वाले का चिन्ह क्या है, दूसरे वाले का चिन्ह क्या है। अगर एक जैसे चिन्ह होंगे तो आपको जोड़ना है, अगर अलग अलग चिन्ह होंगे तो आपको घटा। तो जोड़ लीजिए, 4 अंकों का नंबर है ना, 4 अंकों का नंबर है, 4 अंकों के नंबर को जोड़ना आपको आता है। पोल सेक्शन में बेटा सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। जब तक आंसर नहीं आएंगे आपके क्लास को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो इसलिए जल्दी से सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सर कर दिया। वेरी गुड, जिन बच्चों ने कर दिया है वो अभी चुप रहेंगे, बाकी बच्चे को भी सर आंसर करने दीजिए। हाँ बेटा बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। क्या बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर। सर ठीक है बेटा, जो सुमन देवी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है अभी, जिसको आवाज नहीं आ रही थी, बेटा आप रीजॉइन करेंगे क्लास को। सर रीज्वाइन कर रहा हूँ मैं। हाँ रीजॉइन कीजिए आप। चलिए बाकी बच्चे सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा क्लास, जितने भी बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों का आंसर आना।
वेरी गुड। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है अभी। और जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट बॉक्स में अपने आंसर कर सकते। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें चिन्ह देखना है कि चिन्ह क्या होगा। चिन्ह यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, दोनों जगह माइनस है, तो हमें जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए। 4 अंकों का नंबर है आपके पास और इसको आप जोड़ेंगे तो 2 और 4 कितना होगा, 6 होगा। 6 और 2 कितना होगा, 8 होगा। 5 और 1 कितना होगा, 6। 7 और 3 होगा 10। वेरी गुड। तो बी ऑप्शन आपका आ रहा है और सभी बच्चों का उत्तर सही है। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया। वेरी गुड। चलिए तो इसका मतलब ये आपको जोड़ना आ गया है कि कैसे हम दो पूर्णांकों को जोड़। तो इसका बी ऑप्शन सही है बेटा। अभी हम आ जाते हैं अगले ऑपरेशन पर कि अगला जो ऑपरेशन है आपका, अगली जो सक्रियाएं हैं वो क्या। अभी तक हमने सीख लिया है गुणा करना और जोड़ना। अब हम बात करेंगे घटाने की कि कैसे हम दो पूर्णांकों को घटाते। हम सीखेंगे दो पूर्णांकों का घटाव। चलिए आ जाते हैं, दो पूर्णांकों का घटाव हमें सीखना है। तो घटाव सीखने से पहले मैं आपको बताता हूं कि पूर्णांक क्या होते हैं। क्या कोई बच्चा बताएगा पूर्णांक क्या होते हैं? क्या कोई बच्चा बताएगा कि पूर्णांक होते क्या हैं, इंटीजर क्या होते हैं? चैट बॉक्स में बता सकता है या फिर कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है। अपने आप को अनम्यूट करके एक बता से सकते शुरू होने वाली संख्या जिसको जो संख्या अनगिनत है। हाँ, कोई और बताएगा बेटा? कोई और बताएगा बेटा क्या होते हैं पूर्णांक? सर जो माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है। वेरी गुड, सही बताया था आपने भी। लेकिन आपको क्या बताना है, ये नंबर माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं। ठीक है। ओके सर। तो अभी ध्यान रहेगा आपको। देखो यहाँ 1 से शुरू हो रहे हैं सारे धनात्मक नंबर, है ना, और आगे तक जा रहे हैं। यहाँ देखो ऋणात्मक नंबर भी 1 से शुरू हो रहे हैं और आगे तक जा रहे हैं। तो दोनों तरीके के नंबर होते हैं। यही डिफरेंस है कि इसको हम बोलते हैं पूर्णांक, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक और जीरो भी होता है। तीनों नंबर होते हैं इसके अंदर। लेकिन जिसमें सिर्फ धनात्मक नंबर होंगे उसको तो हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, और जो जीरो से स्टार्ट होता है उसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। लेकिन इन दोनों में ऋणात्मक नंबर नहीं होते। ऋणात्मक नंबर किस में होते हैं, पूर्णांक में होते हैं, जड़ में। चलिए अभी समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। चलिए तो अभी हम यस सीखेंगे सर। घटाव। तो घटाव को सीखने से पहले मैं आपको बताता हूं क्या कि पूर्णांकों का जो घटाव है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला भाग क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव। मतलब आपको पता है धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, कि इसको तो यस धन सर। पूर्णांक बोलते हैं और इसके ऊपर मैं प्लस लगा देता हूं तो ये धनात्मक पूर्णांक बन गए, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 आएंगे, है ना, एंड सो ऑन, ये सारे नंबर आएंगे। तो अगर मेरे पास दो धनात्मक पूर्णांक है और उसको मेरे को क्या करना है, अब की बार घटाना है। क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे हाँ सर। मैंने लिखा 4 - 5, 4 - 5। ठीक है, तो दोनों पूर्णांक कैसे हैं, ये भी पॉजिटिव है और इसको अगर ब्रैकेट में बंद कर दूं तो ये भी पॉजिटिव है ना, ऐसे। तो दोनों धनात्मक पूर्णांकों को हमें घटाना। समझ में आया? चलिए आगे देखेंगे दो ऋणात्मक पूर्णांकों का घटाव। तो ऋणात्मक के लिए मैंने जड़ लिखा और उसके ऊपर माइनस लगा दिया, तो इसके अंदर सारे के सारे ऋणात्मक नंबर आएंगे, सारे के सारे ऋणात्मक नंबर आएंगे। ठीक है, तो दो ऋणात्मक पूर्णांकों का घटाव कैसे आने वाले हैं आपके पास, कि दो ऋणात्मक पूर्णांक होंगे आपके पास और उनको आपको घटाना पड़ेगा। मतलब 3 माइनस एक साथ आएंगे। कैसे, देखो ऐसे मैंने लिखा -3 -4। ठीक है, इस तरीके से 3 माइनस एक साथ आएंगे। चलिए आगे आ जाते हैं, अभी इस वाले पर आ जाते हैं, तीसरे वाले पर। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। मतलब एक तो नंबर आ सकता है धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक आ सकता है, या पहला ऋणात्मक आ जाए और दूसरा धनात्मक आ जाए। जैसे मैं अगर बात करूं
और इनको क्या करना है, घटाना है आपको, इनको आपको घटाना है। जैसे मैंने अगर बोला आपसे कि 2 माइनस -3, है ना, या फिर मैंने आपसे बोला -3 -4, ठीक है, ये प्लस का 4 है बेटा। तो इस तरीके के नंबर आपके पास आ सकते, मतलब अगर ऐसे नंबर आपके पास आएंगे, कैसे नंबर, कि ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ऐसे नंबर अगर आपके पास आएंगे तो उनको हमको सीखना है कि ऐसे हम घटाते हैं, है ना, कैसे हम घटाएंगे। बताइए, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? यस सर। वेरी गुड। चलिए तो हम देख लेते हैं इनका रूल, इनका नियम, क्या नियम होता है पूर्णांकों के घटाव में, नियम, है ना, इनके नियम को हम समझेंगे। योग के समान ही होते हैं, देखो योग के समान ही होते हैं, जैसे हमने योग करना सीखा है वैसे ही आपको सीखना है, कोई अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम वैसा ही है। जैसे दो पूर्णांकों के चिन्ह समान होते हैं अगर, तो योग वाले में भी हम योग कर रहे थे, जोड़ रहे थे हम, ठीक है, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, जोड़ना है। और चिन्ह क्या आएगा, अगर प्लस दिया हुआ है दोनों में तो प्लस का चिन्ह आएगा, अगर माइनस चिन्ह दिया हुआ है दोनों में तो माइनस का चिन्ह आएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? मतलब जो नियम आपने लगाया, यस बेटा, तो जो नियम हमने योग में लगाया था वही नियम हमें घटाव में लगाना है। देखो दो पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हमें घटाव करना है, घटाव होगा, घटाना है ना, घटाना पड़ेगा। चिन्ह कौन सा आएगा, बड़े वाले पूर्णांक का चिन्ह आएगा। तो नियम में कोई चेंज नहीं है, जो नियम आपने योग करने में सीखे हैं वही नियम आपको सीखना है घटाव। चलिए सीख लेते हैं इसको, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे बेटा, यहाँ पर क्या लिखा गया है, ये तो प्लस का है, ठीक है, और ये माइनस का, मैंने बोल दिया कि इसके आगे माइनस लगा है तो माइनस का, तो घटाना पड़ेगा आपको। और आपने घटाया तो 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा तो प्लस आ गया। वेरी गुड, तो 5 आंसर आ गया सबका। बेटा माइनस के नहीं आएगा, पहले वाले का प्लस आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह। चलिए अभी दूसरे की बात कर लेते हैं। देखो दूसरे वाले में बेटा आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि पहले इन दोनों को एक चिन्ह बना लेना है, पहले इन दोनों को एक चिन्ह बना लेना है, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे, कि यहाँ पर भी माइनस दिया हुआ है और यहाँ पर भी माइनस दिया है और दोनों में मल्टीप्लाई है बेटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर -10 और ये माइनस माइनस हो गया +5। अब देखिए, अब देखेंगे यहाँ पर ये माइनस का दिया हुआ है, -15, ये प्लस का दिया हुआ है। बेटा ध्यान से देखेंगे, ये माइनस दिया हुआ है, ये प्लस दिया हुआ है, तो अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा, -5 आया सर। यस, तो आंसर आ गया -5, क्योंकि 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा और बड़ी संख्या 10 है, 10 का चिन्ह आ जाएगा माइनस। चलिए अभी बताएंगे, समझ में आया सबको? यस सर। चलिए अगर समझ में आया है तो इसका आंसर देंगे बेटा सभी। ये लिखा है मैंने -9 -4, पहले आपको इन दोनों चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है, माइनस माइनस को एक चिन्ह बनाना है और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, तो हमें घटाना पड़ेगा और -5, घटाएंगे तो -5 आएगा। वेरी गुड। चलिए ये चीजें अगर समझ में आ गई है तो अभी आ जाएंगे थर्ड वाले नंबर पर, थर्ड वाले नंबर पर आएंगे। देखो थर्ड वाला नंबर क्या है, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो दोनों एक जैसे चिन्ह है और एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हमें ना जोड़ना पड़ता है, तो हम जोड़ेंगे। -15, वेरी गुड, जोड़ना है हमें, तो 10 और 5 हो जाएगा 15 और एक जैसा चिन्ह दिया है तो माइनस के पास। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं, अभी आगे देखेंगे। देखो फिर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का 15, 10 है और ये भी प्लस है 5, तो 10 और 5 हो जाएगा 15, 10 और 5 हो गया 15। चलिए यहाँ तक बताएंगे बेटा, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर सर। आवाज नहीं आ रही।
अगर किसी को भी डाउट है तो वो पूछ लेंगे बेटा। अगर सर किसी आवाज बच्चे नहीं आ रही है। किसी बच्चे को आवाज अगर नहीं आ रही है तो क्लास को रीजॉइन करेंगे बेटा, रीजॉइन कीजिए क्लास को, ठीक है। मिथुन के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है बेटा, क्लास को रीजॉइन करेंगे। वेरी गुड, चलिए। तो अगर ये सभी को समझ में आया है तो मैं फिर से एक नियम आपको यहाँ पर बता देता हूँ। क्या? यदि चिन्ह प्लस या माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है तो उन दोनों के बीच में गुना होता है। देखो लिखा भी गया है कि इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, तो उनके बीच में गुणा होता है। उनके बीच में क्या होगा? गुणा होगा। तो माइनस माइनस प्लस होगा। बेटा क्लास को रीजॉइन करेंगे। देखो जिनको आवाज नहीं है क्लास रीजॉइन करेंगे, क्लास को रीजॉइन करना है बेटा, क्लास को रीजॉइन करे जिसको आवाज नहीं आ रही है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर ऐसा आपके पास कहीं पर लिखा हुआ है ऐसा प्लस माइनस, तो उनके बीच में ना मल्टीप्लाई होता है। उनके बीच में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तभी हम बोलते हैं प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, और माइनस माइनस प्लस होगा। क्या ये बात याद रहेगी आपको? यस सर। चल, तो ये कुछ नोट है बेटा, अभी मैं आपको लिखवा रहा हूँ। देखो हमने पढ़ा हुआ है लेकिन आपको फिर से लिख लेना है ताकि आपको याद रहे, है ना। पहला कि अगर माइनस माइनस है और गुणा करना है तो हमेशा क्या आएगा? प्लस आएगा। दूसरा क्या है कि प्लस गुणा प्लस अगर है तो हमेशा प्लस आएगा। तीसरा क्या है कि प्लस गुणा माइनस अगर है तो माइनस माइनस आएगा आएगा। सर। चौथा माइनस गुणा प्लस अगर है तो माइनस आएगा। माइनस आएगा। चल, वेरी गुड। तो ये आपको याद रखना है। और अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके आंसर चैट बॉक्स में लिखिए। ओके सर। पहला एग्जाम्पल है -15 माइनस माइनस 24। चलिए पहला एग्जाम्पल है, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, चैट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए। बेटा ध्यान से, मैंने अभी पीछे एग्जाम्पल कर कर दिखाए हैं दो दो। वेरी गुड। सर माइनस। 9 आएगा सर। 9 आंसर आएगा। वेरी गुड। जिनका ये 39 आंसर आ रहा है बेटा, वो ध्यान से समझिए मैंने क्या समझाया था लास्ट उस पे, कि पहले इनको माइनस माइनस को प्लस कर दीजिए। इनके बीच में कोई साइन नहीं है ना, तो पहले क्या कर देना है आपको? इनको प्लस कर देना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सीधा माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। 24। अब आपको पहले, आपका पहला ही स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप ये होगा कि दो जो चिन्ह दिए गए हैं एक साथ, उसको एक चिन्ह बनाना। दो चिन्ह को क्या करना है? पहले आपको दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है। दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है पहला काम। तो यहाँ पर दो चिन्ह दिए थे एक साथ, पहले हमने एक चिन्ह बना लिया। अभी देखो यहाँ पर, अभी देखो यहाँ पर ये माइनस दिया हुआ है, ये प्लस दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है। घटाना है हमें, तो 24 में से 15 जाएगा तो 9 बचेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो बड़ी संख्या है 24, तो 24 का चिन्ह है प्लस, तो प्लस का 9 आएगा। चलिए अभी बताएंगे, सभी बच्चे समझ में आया सबको? यस सर। चलिए अगर समझ में आया यस है सर। तो अभी इस वाले एग्जाम्पल को करेंगे, और सबका आंसर सही आना चाहिए बेटा, सबका आंसर सही आना चाहिए। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर देंगे चैट बॉक्स।
नहीं बेटा, फिर से ट्राई करेंगे। सुमन देवी के नाम से जो बच्चा है, गलत आंसर आया। चलिए बाकी सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। -9। वेरी गुड। चलिए चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा। एक ही बार लिख दोगे। गीता वर्मा के नाम से जो बच्चा है, मैं देख लेता हूँ एक बार लिखने से। वेरी गुड। चलिए काफी बच्चों का उत्तर सही है। हाँ, -9 आंसर आएगा। ठीक है, क्यों आएगा -9? क्योंकि पहले तो आपको इसको प्लस कर देना है, तो ये तो हो गया +21। ठीक है, अभी एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा, तो 30 में से 21 जाएगा तो 9 बचेगा। माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का। चलिए समझ में आया सबको? यस सर। चलिए अगर समझ में आया है तो अभी इस वाले एग्जाम्पल को आप बताएं। समझ में अगर आया है तो ये वाला एग्जाम्पल है, और अब की बार सभी बच्चों का उत्तर है ना सही आना चाहिए। किसी भी बच्चे का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। चल -4। यहाँ देख लेंगे बेटा, यहाँ पर दोनों चिन्ह कैसे हैं? अलग अलग। तो यहाँ देखेंगे अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो कौन सा चिन्ह बनता है ना? दो चिन्ह को एक बनाना है हमें, तो दो चिन्ह अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमेशा माइनस बनेगा, एक जैसे चिन्ह होते हैं तो प्लस बनेगा। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। सभी बच्चों का चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। -11। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। सही आंसर नहीं आ रहा है बेटा। -19 सर। वेरी गुड, -19 आएगा। देखो यहाँ पर अलग अलग चिन्ह दिया हुआ है, अलग अलग चिन्ह दिया हुआ है, तो ये माइनस बनेगा। अगर ये माइनस बनेगा तो -15 आ गया, और ये भी माइनस है और सर ये भी माइनस माइनस है। माइनस प्लस होंगे सर। यस, हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 19। आवाज नहीं आ रही सर। 19, हाँ, और माइनस का 19। सर स्पीक लाउड सर, आपकी आवाज नहीं आ रही साफ। साफ आवाज नहीं आ रही है? बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस। यस सर। यस। क्लियर आ रही है सर बेटा थोड़ा आवाज? जोर से बोलो। क्लियर आ रही है बेटा मेरी आवाज बाकी बच्चों को? यस सर। क्लियर नहीं है सर। तो बेटा गीता के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, एक बार फिर से रीजॉइन हो जाइए आप। क्लास को रीजॉइन कर लीजिए बेटा। ठीक है, काफी बच्चों को आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही। चलिए, तो अभी आपको समझ में आ गया है? चलिए अगर Yes, समझ sir. में आ गया है तो फिर से मैं 2 उदाहरण दे रहा हूँ आपको, वो आप कर कर बताएंगे। पहला नंबर 1, मैंने लिखा -4 प्लस -15 की जगह आपकी बार लिखा मैंने -6। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर है 15, ये प्लस माइनस यहाँ पर है आपकी बार पहले का सर -10। बेटा चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। चैट बॉक्स में आंसर देंगे। चैट बॉक्स में आंसर देंगे बेटा। चलिए वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। वेरी गुड, काफी बच्चों का उत्तर सही है। ऑलमोस्ट सभी बच्चे अपना उत्तर सही कर रहे हैं, क्योंकि प्लस माइनस हो गया माइनस, और दोनों नंबर माइनस के हैं तो हमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़ा तो आ गया 10, और एक जैसा नंबर है तो माइनस। सर दूसरे दूसरे का का बताएंगे बेटा। दूसरे सर 3 आएगा। 3 आएगा। वेरी गुड, चलिए सभी -3 बच्चों का नहीं आंसर आना चाहिए। +3 आएगा। वेरी गुड, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, +10, और -3 आएगा सर। नहीं, -3 तो नहीं आएगा बेटा, -3 नहीं आएगा। प्लस के 3 आएगा। देखो कैसे प्लस के 3 आया। घटाना है ना आपको, तो घटा दीजिए पहले। +3 सर। 10, हाँ, 10 में से 7 जाएंगे तो 3। कौन सी संख्या बड़ी है? 10 बड़ा है। 10 का चिन्ह क्या है? प्लस है, तो प्लस का 3 आएगा। ठीक है, +3 सर। हाँ वेरी गुड, +3 ही आ रहा है। तो जिसका -3 आ रहा था वो ध्यान देंगे बेटा, आपका आंसर गलत था, +3 आएगा। अभी समझ में आ गया सबको? यस सर। चल, यस सर। समझ में, अगर समझ में आया है तो अभी देखो 3 नंबर दिए हुए हैं। अभी तो हम 2 नंबर को माइनस कर रहे थे, है ना? अभी आपको क्या दिए हुए? 3 नंबर एक साथ दिए हुए।
तो जैसे हमने जोड़ में किया था, आप है ना इस वाले नंबर को भूल जाओ, इस वाले नंबर को भूल जाओ। आप इसका आंसर बताइए पहले क्या होगा। 12 माइनस माइनस 19, एक जैसे चिन्ह है, प्लस में होगा या माइनस में होगा? पहले दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है आपको, इसको एक चिन्ह बनाना है। ठीक है, बनाइए और बताइए आंसर क्या आएगा। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, प्लस आएगा सर। वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो क्या करा हमने, माइनस माइनस को प्लस कर दिया, 31 प्लस 31। प्लस के 31। वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है बेटा 31। तो प्लस के 31 आ गया। अभी हम इसकी बात कर लेते हैं जो हमने ये रखा है। देखो क्या है, माइनस के 15 है, लिख दो माइनस के 15। अब देखो इसका चिन्ह तो है प्लस और इसका चिन्ह है माइनस। वेरी गुड, अब क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, घटाना सर पड़ेगा। प्लस के 16। प्लस के 16। 16। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो प्लस के 16 आपका आंसर आ रहा है, सब बात। चलिए, तो अभी इसी तरीके से आप इसका आंसर बताएंगे मेरे को। जैसे आपने ये सोल्व किया है वैसे ही आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहले आप -2 -9 को सोल्व कर कर बताइए। -11। -11। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पर पहले तो एक चिन्ह बना लेंगे, इसको एक चिन्ह बनाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। और -11 सर। नहीं बेटा, -11 नहीं आ रहा है आंसर, ध्यान से देखिए। प्लस के 7 आएगा, प्लस के 7। ठीक है, यहीं पर मिस्टेक होता है बेटा, सभी क्वेश्चंस में यहीं पर मिस्टेक होता है कि पहले तो आपने माइनस माइनस को प्लस कर दिया, तो अब आपके पास एक माइनस है एक प्लस है, तो अभी आपको घटाना है ना, घटाना है। तो घटाएंगे, 9 में से 2 जाएगा तो 7 और प्लस के 7 बचेगा। बचाइए, समझ में आया सबको? यस सर। चलिए, अभी आंसर सही आएगा आपका, अभी आंसर सही आएगा। ये तो आ गया प्लस के 7। अभी इसको और लिख लेते हैं, ये क्या नंबर है, ये नंबर देख लेते हैं क्या है हमारे पास। ये नंबर है -5। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। आपको सोल्व करना है 7 -5। पहले 12। दो, वेरी गुड, पहले दोनों को एक चिन्ह बनाना है। दो चिन्ह एक साथ दिए हैं, एक चिन्ह क्या बनेगा, प्लस या माइनस? +12। वेरी गुड, प्लस के 12 बचेगा। तो प्लस के 12 आंसर आ गया आपका। क्यों आ गया, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस और ये आ गया 7 और 5 12। ओके सर। चलिए, अभी चैट बॉक्स में बताएंगे सभी बच्चे, क्या इतना समझ में आया सबको? देते क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यहाँ सर, तक बताएंगे। तो आंसर आंसर सॉल्व करता हूँ, इतने में तो आंसर ही देते हैं। चलिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मैं एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ और पूरा मैं टाइम दूंगा आपको। कोई बच्चा है ना आंसर नहीं बोलेगा, सभी बच्चे सर अपना पोल आंसर है ना। सेक्शन में दे दो। हाँ, पोल सेक्शन भी दूंगा, लेकिन पहले एक एग्जांपल, उसके बाद पोल सेक्शन। ठीक है, तो कोई बच्चा आंसर नहीं बोलेगा, बस चैट सेक्शन में अपना आंसर लिखेगा। ठीक है बेटा, सभी बच्चों को याद रखना है। मैंने लिखा -4 -12 और -4। चलिए, सभी बच्चे अपना आंसर देंगे। तो पहले मैं एक नंबर यहाँ पर दुबका देता हूँ, ये वाला नंबर। अभी आपको क्या करना है, पहले इन दोनों नंबर का आंसर देना है। चलिए, सभी बच्चे पहले इस नंबर का आंसर देंगे, इन दोनों का आंसर देंगे। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा, बोलेंगे नहीं, कोई भी बोलना नहीं है आपको। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। गीता वर्मा के नाम से जो बच्चा है, गलत आंसर आ रहा है। पहले दोनों साइन को एक साइन बनाइए। वेरी गुड, चलिए अभी आंसर आने लगे हैं, ठीक, शाबाश। चलिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। चलिए, सुमन देवी के नाम से जो बच्चा है उसका भी आंसर आना चाहिए बेटा। काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं। 16 तो नहीं आएगा बेटा,
16 तो नहीं आएगा, +8 आएगा। चलिए समझ लेंगे बेटा, आपने 16 बोला है लेकिन 16 आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहले माइनस माइनस को आपको क्या करना है, एक चिन्ह बनाना है। दो चिन्ह एक साथ दिए ना, एक चिन्ह बना दीजिए, प्लस हो गया, +12। ठीक है, अभी इन दोनों में देखिए एक माइनस का नंबर है, एक प्लस का, तो घटाना पड़ेगा। 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है तो प्लस का बचेगा। बेटा ये सर था वो सुमन। नंबर इरेज करना। -8 नहीं आएगा, तो ब्रैकेट में 12 है, -2 नहीं बेटा, हमने पहले इन दोनों को एक ही चिन्ह बना लिया ना, तो एक चिन्ह बना लिया तो ये प्लस का बन गया। अब तो प्लस का ही चिन्ह है, माइनस का नहीं। ठीक है, चलिए अभी हम इस वाले नंबर की बात कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए अभी हम इस वाले नंबर की बात कर लेते हैं। तो ये वाला नंबर था यहाँ पर -5, तो मैंने ये नंबर ऐसे ही लिखा -5, है ना। पहले दो नंबर दिए हुए हैं, इसको एक मतलब दो चिन्ह दिए हुए हैं, एक चिन्ह बनाना है। माइनस माइनस दिया हुआ है, तो माइनस माइनस दिया है तो +5 आ जाएगा, है ना। तो +5 यहाँ पर भी आ गया, माइनस माइनस तो हो गया +5, ये भी +5। 8 और 5 13, 8 और 5 13। वेरी गुड। चलिए अभी बताएंगे बेटा चैट बॉक्स में सभी बच्चे, जहां तक अगर समझ में आया है तो अभी आएंगे आपके पास पोल में आंसर। क्वेश्चन ओके सर। पोल में अभी क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, ठीक है। तो सभी बच्चों को अपना आंसर देना कंपलसरी है पोल सेक्शन, ताकि मेरे को पता चले किन बच्चों को आया है और किन बच्चों को नहीं। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना आंसर करें। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है ये। चलिए पहले दो चिन्ह को आप एक चिन्ह बना लेंगे, उसके बाद करना है कुछ भी अगर आप करेंगे तो। पहले दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है, ठीक है, उसके बाद आपको जोड़ना है घटाना है, वो बात की बात। तो पहले एक चिन्ह बनाइए, उसके बाद आपको जो भी करना है मतलब जोड़ना है घटाना है, वो आप काम करें। पहले एक चिन्ह आपको बना लेना है, दोनों में माइनस माइनस आ रहा है, ठीक है, माइनस माइनस को एक चिन्ह बना लेना है। उसके बाद आपको देखना है कि आपको जोड़ना है घटाना कर है दिया। या गुणा। वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है अभी वो चुप रहेंगे, ठीक है। जब सर तक मेरे डन। पास, ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, अपना पोल सेक्शन में आंसर देंगे। सर कॉल सेक्शन कैसे निकलेगी? पोल सेक्शन देखिए बेटा कैसा आएगा आपका। 3 बिंदु आपको दिख रहे हैं, उस पर क्लिक करना है। क्लिक जैसी करेंगे तो एक्टिविटी आएगा, लास्ट ऑप्शन। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आएगा। पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ABCD 4 ऑप्शन आएंगे, तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, और टिक करने के बाद बेटा वोट कर देना है। टिक करने के बाद जो भी ऑप्शन सही है वोट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। कर दिया सर जी। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं करा है वो जल्दी से अपना आंसर कर दें। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। सभी बच्चों के पोल सेक्शन में आंसर आने चाहिए। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं करा है वो जल्दी अपना आंसर करें। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने अभी बंद कर दिया है आपका, और चैट सेक्शन में आपका सर ओपन बी। बेटा बोलेंगे नहीं आंसर, ठीक है। चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया, तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड, काफी बच्चों का बी ऑप्शन आया है, तो देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। बी तो बी। कुछ बच्चों का ऑप्शन सी भी आया है, ज्यादातर बच्चों का सी आया है, तो बच्चे ध्यान देंगे। मैंने बोला है कि पहले आपको दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है। अगर माइनस माइनस एक जैसे चिन्ह होते हैं तो वो बनता है प्लस, अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो बनता है माइनस। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर तो बनेगा प्लस, क्योंकि एक जैसे चिन्ह है ना। प्लस बन गया, प्लस बना दिया हमने।
अभी एक चिन्ह है माइनस और दूसरा चिन्ह है प्लस, तो हमें तो घटाना पड़ेगा बेटा, और हम घटा देते हैं अगर इसको तो कितना आता है? -28। -28। ऐसे अगर हम घटाते हैं तो ये 8, 11 में से 9 जाएगा तो 2, मतलब 28। और बड़ी संख्या है 118, उसका चिन्ह है माइनस, तो माइनस के 28। तो बेटा माइनस के 28 आंसर आया आपका, ठीक है। और भी पोल दो। बिल्कुल बेटा, अभी और भी पोल मिलेगा आपको, लेकिन उन बच्चों के लिए बेटा जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया था, आप क्यों जोड़ रहे हैं इसको बार बार? मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है, ठीक है, दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है। और दो चिन्ह को एक चिन्ह आप अगर बनाएंगे तो अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं, एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तो प्लस बनता है। बताइए बेटा, याद रहेगा? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूं पोल में? यस सर। यस सर। चलिए, तो ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, और उसके बाद आपको आंसर करना है। एक मिनट रुकेंगे बेटा। एक मिनट रुकेंगे, ठीक है। मैं अभी पोल में क्या हो आपको गया दूंगा सर? क्वेश्चन, पोल में मैं अभी दूंगा क्वेश्चन आपको, ठीक है। चलिए ये रहा बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका, और सभी बच्चे अभी आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप पोल सेक्शन में अपना उत्तर। सर कर दिया। बेटा ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और तब सोल्व करना है। प्लस माइनस की अगर मिस्टेक हो जाती है तो आपका क्वेश्चन गलत है। तो ध्यान से पहले देख लीजिए कि आपका प्लस का उत्तर आएगा या माइनस का उत्तर आएगा। ये तो बहुत आसान है। बेटा क्या उत्तर? अच्छा अभी आप रुकिए, जब जैसे ही मैं पोल को एंड करूंगा तब आप मेरे को बताएंगे अपना आंसर, ठीक है। जब मैं ओके पोल सर। एंड करूंगा तब आप मेरे को अपना आंसर बताएं। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर 1 2 3 4 5, ठीक है। पोल सेक्शन मैंने अभी बंद कर दिया है, ठीक है। और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिसके पास पोल सर नहीं आया था सर बताइए। हाँ डी बताइए आएगा। बेटा। डी। सर देखो डी। बेटा, जिसने डी बताया मैं आपको तक, बेटा रुक जाइए, रुक जाइए बेटा, मैं बता रहा हूँ आपका क्या आंसर है, रुक जाइए। सर तो आपने सी जल्दी, ऑप्शन आएगा। बेटा रुक जाइए बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको, क्लियर कर रहा हूँ मैं क्या ऑप्शन आ रहा है। एक मिनट रुकेंगे। हाँ, तो मैंने पहले ही बोला था आपको, आपने डी ऑप्शन लगाया सबसे पहले। मैंने बोला था आपको अपना आंसर चेक कर लीजिए, अगर माइनस और प्लस की गलती हो गई तो आपका आंसर गलत है। तो डी ऑप्शन नहीं है बेटा, ठीक है। और काफी बच्चे बी ऑप्शन भी लगा रहे हैं। तो बेटा जोड़ने घटाने के क्वेश्चंस में आप इतने ज्यादा मिस्टेक करेंगे, जोड़ने और घटाने में। और जबकि आपको क्लासेस में मतलब इतनी बार बताया जा रहा है जोड़ना, जोड़ने के एग्जाम्पल, घटाने के एग्जाम्पल। तो ध्यान दीजिए एक एक क्वेश्चन पर और फिर आंसर कीजिए। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपकी मिस्टेक आएगी, इतनी बड़ी मिस्टेक, तो कैसे चलेगा? मतलब अभी भी सर बच्चे जोड़, एक मिनट बेटा, अभी भी बच्चे जोड़ने में लग रहे हैं। बेटा कब जोड़ेंगे? जब एक जैसे चिन्ह होंगे तब जोड़ना है। जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तब आपको जोड़ना है। यहाँ पर कहाँ पर आपको एक जैसे चिन्ह दिख रहे हैं? ये तो माइनस का है, ये प्लस का है। यहाँ कहाँ एक जैसे चिन्ह है? जिसका बी ऑप्शन आ रहा है, किसी का ए ऑप्शन आ रहा है। तो बेटा ध्यान सर से क्वेश्चन को सोल्व करें, ठीक है। जब अलग अलग चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं, कितनी बार मैं लिखवा रहा हूँ ये आपको कि घटाना है, आपको घटाना है। पहले घटाइए, प्लस माइनस तो हम बाद में देखेंगे।
आप तो जोड़ने में लग रहे हैं। याद रहेगा अभी याद रहेगा जिन बच्चों ने जोड़ा है ये क्वेश्चन? यस ओके सर। चलिए, तो यहाँ पर अलग अलग चिन्ह घटाएंगे। 150 में से 120 जाएगा तो 30 बचेगा। अब हमें देखना है कि प्लस का बचेगा या माइनस का। तो कौन सी संख्या बड़ी है, 120 या 50? 150। 150 बढ़िया। 150 के आगे चिन्ह कौन सा है? माइनस माइनस तो माइनस का बचेगा। माइनस। बताइए, अभी जिन बच्चों ने उत्तर गलत करा था उनको समझ में आया? यस सर। आगे तो मिस्टेक नहीं होगी? नो सर। चलिए, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही है। ये सी ऑप्शन हमारा सही है, -30। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी इसका आंसर सबका सही आना चाहिए। ठीक है, पहले मैं बता देता हूं आपको कि दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है। दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है पहले, और उसके बाद आपको देखना है कि जोड़ना है या घटाना। ठीक है, चैट बॉक्स में आपका बंद कर रहा हूं, तो चैट बॉक्स में कोई भी आंसर नहीं करेगा और ना कर सकते हैं। आपको कहां पर करना है? पोल सेक्शन में करना। ध्यान से करना है सभी बच्चों को, और सभी बच्चों का आंसर सही आना। चलिए, सभी बच्चों का उत्तर सही आना चाहिए। वेरी गुड, चलिए शाबाश। सर कर दो दिया। बेटा, ठीक है आपने कर दिया, लेकिन उत्तर नहीं बताएंगे आप। चलिए, सभी बच्चों का उत्तर सही आना चाहिए। जी मैंने कर दिया। वेरी गुड, जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड। यस लेकिन सर। जिन बच्चों ने नहीं करा है उनको मैं बोल रहा हूँ कि अपना उत्तर जल्दी से करें। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। बाकी सर बच्चे इस भी बार जल्दी से। ध्यान हो गया। वेरी गुड, जिन बच्चों ने ध्यान से करा है बिल्कुल आंसर सही आएगा आपने, अगर ध्यान से करा है। 5 सेकंड के बाद में पोल बंद करो। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया। सर ए। सर ए और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है, तो जिनके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। सर डी ऑप्शन आएगा। बेटा, डी तो आएगा ही नहीं। सर ए आएगा, इतना सिंपल है सर ये। डी भी लग रहा आएगा शायद से, माने ब्रैकेट में नहीं है, माइनस ब्रैकेट के बाहर है माइनस। बेटा ध्यान से देखो, आप फिर से मिस्टेक कर रहे हैं। किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। बेटा ए ऑप्शन सही सर होगा। ए। मैंने सिंपल आपको बोला है, दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है। अगर माइनस माइनस है तो क्या चिन्ह बनेगा? क्या प्लस। चिन्ह बनेगा? प्लस बनेगा ना। सबको पता है ना ये तो, कि अगर माइनस माइनस चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह बनेगा। तो प्लस बना यहाँ पर, यानी 3200 प्लस 800। अभी दोनों चिन्ह कैसे हैं? यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ा तो आया 4000, और दोनों प्लस है तो प्लस का 4000 आएगा। बताइए क्यों मिस्टेक हो रही है आपकी? सर मैंने समझ में आया माइनस सबको? कर दिया था। माइनस नहीं करना है ना बेटा, ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए, अभी समझ में आया सबको? यस सर। यस चलिए, अगर सर। समझ में आया है, अगर समझ में आया यस है सर। यस सर। तो ये क्वेश्चन फिर से करेंगे, बताएंगे इसका आंसर बताएंगे बेटा। चलिए, इस आंसर को करने से पहले मैं एक ये वाला एग्जांपल आपको देता हूँ, इसका आंसर आपको बता। मैंने लिखा 4000 माइनस 5000। बताएंगे इसका सर आंसर क्या आएगा? 9000। चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे सर। सर 9000 प्लस के। 9000 प्लस के। सभी बच्चों का 9000 आ रहा है? 9000 प्लस के सर। वेरी गुड, सभी 9000 बच्चों का 9 प्लस 9000। वेरी गुड, 9000। चलिए, एक और मेरे को आप ये आंसर बता देंगे जल्दी। -100 लिखा मैंने, और माइनस 150 लिखा। अभी इसका आंसर ध्यान से देंगे बेटा। ध्यान से पहले दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाएंगे, और उसके बाद आपको देखना है कि जोड़ना है या घटाना। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, ध्यान से इसी तरीके से आपको। सर प्लस 50। वेरी गुड, चलिए वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड।
शाबाश, तो सबका आंसर सही आ रहा है। तो -100 और माइनस माइनस को बना दिया प्लस, और ये हो गया कितना, प्लस के 50, प्लस प्लस 50। प्लस के 50। सबका आंसर आ गया। यस सर। यस सर। चल, वेरी गुड बेटा। तो अभी मेरे को यहाँ पर बताएंगे सभी बच्चे, अगर यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो वो अपना क्वेश्चन पूछ लेंगे। नो सर, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। अगर देखो बेटा किसी को भी डाउट है थोड़ा सा भी कि हमको समझ में नहीं आया है, तो क्लास में रुक जाएंगे। और दूसरा, आप है ना इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर से एक बार सारे टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे। सारे टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फिर, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं सभी क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लीजिए। ओके सर। और मैं अभी आपको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क में दे रहा हूँ, तो ये वाले क्वेश्चंस मेरे को आपको दिखाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बेटा, नंबर 1 2 + -8, नंबर 2 -6 -8, नंबर 3 6 -9, नंबर 4 -8 -9। ये 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आपको करना है। थर्ड क्वेश्चन में 9 है क्या वो? हाँ बेटा 9 है, ये 9 है, ये भी 9 है। चलिए सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे, और अगली क्लास में मेरे को ये क्वेश्चंस को आपको दिखाना है। सर सर मैं 30 मिनट्स बाद आया था, 7 बजे से लेके 30 मिनट्स मैंने वो जोन नहीं हो रहा था। चलिए कोई बात नहीं है बेटा, आप एक काम करेंगे सर, मैं भी 30 मिनट्स बाद में आया था, मैं भी ज्वाइन हाँ, नहीं। जो भी लेट क्लास ज्वाइन किया है जिन बच्चों ने, वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे कल इसकी, है ना। सभी बच्चे इसकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ओके सर। ठीक है। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप 10 मिनट पहले क्लास को ज्वाइन कर लेना, मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। ओके सर। चलिए अभी क्लास को लीव कर देंगे, ठीक है। अभी क्लास को लीव कर देंगे अगर किसी का भी डाउट नहीं है तो। सर गुड